परीक्षित जी चरणों में बैठे हैं। श्री सुखदेव जी आसन पर विराजमान हैं और श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के गुरुदेव, हे परम संत, जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो, जो म्रियमाण पुरुष हो, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षित जी महाराज का है। पूरी भागवत जी में कहीं भी ऐसा वृतांत आपको नहीं मिलेगा जहां परीक्षित जी ने अपनी मृत्यु को टालने का उपाय पूछा हो। न तो उनको आज ही श्राप लगा है, पहला ही दिन है, 7 दिन में तो शरीर उनका छूटना है। सुखदेव जी से या अन्य किसी भी संत से एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं जीवित कैसे रहूं, तक्षक के दंश से कैसे बच जाऊं, कैसे अमर हो जाऊं। और ना ऐसा एक भी उपाय वो पूरी भागवत जी में कहीं करते हुए दिखाई देते हैं। किसी ने पूछा परीक्षित जी से कि आपने एक बार भी नहीं पूछा कि तक्षक के काटने से कैसे बच जाऊं, कैसे अमर हो जाऊं, कैसे और जीवन मिल जाए। तो परीक्षित जी यही उत्तर देते हैं कि मेरी समझ में मृत्यु सत्य है और जब आनी है तभी आनी है। मैं तो बड़भागी हूं कि मुझे 7 दिन पहले ये पता चल गया कि 7 दिन बाद मृत्यु है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, पर मृत्यु को महोत्सव मनाया जा सकता है। हमारे शास्त्र में मृत्यु को महोत्सव मनाने की विधा है। परीक्षित जी ने मृत्यु को महोत्सव मना लिया, शबरी जी ने मृत्यु को महोत्सव मना लिया, गीधराज जटायु ने मृत्यु को महोत्सव मना लिया। तो श्री सुखदेव जी सन्मुख बैठे हैं और एक ही प्रश्न है कि इस मानव जीवन का कल्याण कैसे हो। अब ज्यादा समय नहीं बचा, केवल 7 दिन का समय बचा है। तो इन 7 दिन में ही अपना संपूर्ण कल्याण किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार इस मानव जीवन को सफल किया जा सकता है। और इस प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बार बार उन्होंने भागवत जी में राज ऋषि कहकर के परीक्षित जी को संबोधित किया है। राज ऋषि सत्तम। तो परीक्षित जी तो ऋषि नहीं है, वो तो राजा है, लेकिन उनको राज ऋषि कह के संबोधित किया है सुखदेव जी ने। जो गृहस्थ आश्रम में संत हो गए हों, जो गृहस्थ आश्रम में रहते ऋषि बन गए हों। प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी परम प्रसन्न हो गए और उत्तर दे रहे हैं। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम निप। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है और यह प्रश्न कृतो लोक हितम निप, सारे लोक के हित के लिए तुमने पूछा है। जो संत जन हैं वो ऐसे प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। तो तुमने पूछा 7 दिन में ही जिसकी मृत्यु हो जाने वाली हो, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो बताओ राजन,
8वें दिन किसकी मृत्यु होगी? जितने भी जन आज तक जगत में जन्म लिए अथवा मृत्यु को प्राप्त हुए, इन 7 ही दिनों में, भले सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, पर तब भी ये 7 ही दिन थे। आज तक जिनका भी जन्म हुआ इन 7 ही दिन में हुआ, और जिनकी भी मृत्यु हुई इन 7 ही दिन में हुई। कल्याण का उपाय पूछते हो तो जिसको शीघ्र अपना कल्याण करना है उसको 3 काम करने होंगे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। यहाँ श्री परीक्षित जी को भारत कहकर के संबोधित किया। हे भारत, जिसे अपना शीघ्र कल्याण करना हो उसको 3 काम करने होंगे। पहला, श्रोतव्य, श्रवण करना होगा। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना होगा। और स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना होगा। श्री कृष्ण की दिव्य लीला कथाओं को श्रवण करना होगा। श्री कृष्ण के नाम का जप एवं संकीर्तन करना होगा। और श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप का, दिव्य लीला का स्मरण करना होगा, ध्यान करना होगा।